बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो दुआएं करने के बाद भी, अल्लाह से मांगने के बावजूद भी परेशान हैं, वसवसों में हैं, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मदद मिलेगी। देखें, मायूस कौन लोग होते हैं जिन्हें ईमान ना हो कि अल्लाह उनके लिए कुछ करेगा। वो जिस हाल में हैं हमेशा उसी में रहेंगे। आप ये सोचकर अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, क्योंकि कलाम इलाही में तो हमें कहीं से भी एक भी मायूसी की बात नहीं मिलती। हाँ, आजमाइशों का जिक्र ज़रूर है। वो अल्लाह खुद कह रहा है मुश्किल आजमाइशों के बारे में, लेकिन साथ ही उसने मदद के तरीके भी बता दिए हैं। तो फिर मायूसी में जाने का कसूर किसका है? मसला तो तब शुरू होता है जब इंसान इसी दुनिया को सब कुछ समझ लेता है और इस बात पर यकीन नहीं करता कि ऐसी मुश्किलात तो आएंगी कि जिनकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। कुर्बानियाँ भी ली जाएंगी, कभी दुआओं में देरी पैदा करके, कभी पसंदीदा चीज़ें ले करके, वो ज़्यादा अता करके भी आजमाएगा। बस सारी बात है उसके निज़ाम को मानने की और समझने की। जो लोग मान लेते हैं वो बिला वजह खुद को थकाते नहीं हैं, लोगों के बहकावों में और मायूस कुन बातों में खुद को उलझाते नहीं हैं। बस चुपचाप पूरे यकीन से अल्लाह को राज़ी करने में वक्त लगाते हैं। जितना वक्त मायूसी में ज़ाया करे इंसान, बेहतर है कि अल्लाह को राज़ी करने में लगा ले। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, बेशक मैंने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया है, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कोई चलने वाला जानदार ऐसा नहीं मगर वो उसे उसकी चोटी से पकड़े हुए है, यानी मुकम्मल तौर पर उसके कब्ज़ाए कुदरत में है। बेशक मेरा रब हक व अदल में सीधी राह पे चलने से मिलता है। इस आयत में गौर करें कि किस कदर खूबसूरत मैसेज है, हमारे तमाम वसवसों का इलाज है। देखें, इस आयत में जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से कहा कि अल्लाह पर ईमान ले आओ और उस रब की इबादत करो, क्योंकि उस ज़ात के सिवा तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं, लेकिन उनका भाई इस बात पर यकीन नहीं करता। हर सवाल को वो कुरेदता था कि ये निशानी लाओ, वो निशानी लाओ। इस बात पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा अपने भाई को, मेरा तुम्हारा हम सब का परवरदिगार अल्लाह है, हर एक चीज़ उसकी कुदरत में है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का यकीन अपने अल्लाह पर इतना पक्का था कि किसी भी बात का असर उन पर नहीं होता था। उनका यकीन और गुमान अपने रब पर बहुत अच्छा था। उन्हें यकीन था कि हर एक चीज़ अल्लाह के हुक्म से ही होगी, वही है जो सीधी राह दिखाता है। इसी तरह का यकीन आपको अपने रब पर करना है कि लोग जो चाहे कहें, हालात चाहे कितने ही आपको मायूसी कुन क्यों ना लगे, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही फैसले करने वाला है। इस वाक़ये से हमें ये भी समझ में आता है कि अल्लाह पाक ने ये भी कहा है, क्या तुम मेरी निशानियों पर गौर नहीं करते? अल्लाह तो कभी पहाड़ों की मिसाल, तो कभी दरिया की मिसाल, तो कभी आसमान के बारे में बताता है। इंसान अगर इन्हीं बातों पर गौर कर लेगा तो उसे समझ आएगा कि वाकई यह हमारे बस की बात नहीं है ऐसी तकलीफ। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आपकी दुआ सुनने वाला कोई नहीं है? जब कोई बनाने वाला है, निज़ाम चलाने वाला है, तो वो दुआओं का भी तो सुनने वाला है। पैगंबर निशानियाँ लेकर आते थे और उसके बाद भी लोग ये कहते थे कि ये निशानी ज़ाहिर करो, वो निशानी ज़ाहिर करो, और मौजज़ात देखने के बावजूद भी उन लोगों को वसवसे आते थे, शक में पड़े हुए थे और ईमान नहीं लाते थे। ये बात हमें खुद पर भी गौर करनी होगी। हम भी तो इंसान हैं, निशानियाँ मांगते हैं अल्लाह पाक से, और ये दुआओं का मिलना, दिल की बेकरारी, बार बार एक ही दुआ का मांगना, क्या ये निशानी नहीं है कि अल्लाह आपसे कुछ करवा रहा है? अल्लाह ने आपको इस तलब में लगा रखा है, अभी तक मेहनत करवा रहा है, और फिर उसके बाद भी आप ये सोचें कि होगा कि नहीं होगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये इंसान की मायूसी कुफ्र नहीं है तो और क्या है? तो जब भी आपको ये वसवसा आए तो खौफ खाएं इस बात पर कि इतनी खुली निशानियाँ देखने के बाद भी मैं यकीन नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्या हूँ? अपने आप को मायूसी के कुफ्र से बचाएं। एक बात पर गौर करें, कभी कभी कोई पोस्ट या कोई वीडियो आपके सामने उस वक्त आ जाती है कि जो बात आपको उलझाए हुए होती है। तो क्या ये सब इत्तेफाक है? क्या ये निशानियाँ नहीं हैं कि जब इंसान देखता है, सोचता है कि मेरा रब क्या कह रहा है? कुछ लोग अपने ज़िंदगी में होने वाले मौजज़ात के बारे में बताते हैं, जिनकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, उन्हें वो मिल चुका है जो वो मांगते थे, तो उन्होंने किया खुद से कुछ भी नहीं। वो तो बस रो रो कर अपने रब को मनाते रहे और उन लोगों के काम हो गए, भले ही कुछ साल, कुछ महीने लग गए। जब हमारे पास कोई भी बात
किसी वीडियो या किसी पोस्ट की शक्ल में भी पहुंचती है। अब अगर इस निशानी को भी आप लोग नज़रअंदाज कर दें और इत्तेफाक समझें तो फिर शायद ये नादानी है। तो सेम दुआ का मामला भी यही है। यकीन कुरान पाक में अल्लाह ने हमें ये वाक़ियात क्यों बयान किए हैं? अल्लाह समझाना चाह रहा है, और हम अगर खुद ही गौर नहीं करते तो फिर गलती किसकी होगी? लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता, ना जन्नत, वो आपके मालिक नहीं है, और ना कातिब तकदीर। अगला कदम उठाते ही क्या हो जाएगा उन्हें खुद तो मालूम नहीं, तो फिर वो आपके मुस्तकबिल के मामलात का कैसे बता सकते हैं? उन्होंने आपको तकलीफ नहीं किया है, सो उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भर दे, आपसे आपके ख्वाब छीन लें। आपने तो सिर्फ अल्लाह ताला को देखना है, सिर्फ अल्लाह की सुननी है, और वो सब आपको कुरान पाक की आयतों से समझ आएगा। सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा रखना है। और ये तवक्कल दुआ में क्यों ज़रूरी है? तो कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह यकीनन तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये सबसे मुश्किल इम्तिहान है इंसान का, कि जिस अल्लाह को देखा नहीं उस पर ईमान लाना। जो मुस्तकबिल नज़र नहीं आता उसके लिए दुआएं कर कर के अल्लाह को राज़ी कर रहा है, हालांकि शैतान मुसलसल उसके दिल में डालता है कि नहीं मिलेगा, वक्त ज़ाया ना करो, कल को वक्त गुजरने का पछतावा होगा, दुआओं से मिला भी कुछ नहीं और इंतज़ार में इतना वक्त भी लगा दिया। तो ऐसे वसवसे शैतान डालता है। तो ऐसे में जो लोग इन वसवसों से डटकर अपने यकीन पे कायम हों, तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। जभी तो अल्लाह ने कहा कि वो तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। और फिर अल्लाह की मोहब्बत कैसी होगी? जब इंसान से इंसान को मोहब्बत हो जाए तो वो उसके लिए कितना कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो तो अल्लाह है, तमाम जहानों का बादशाह। जब अल्लाह को आपसे मोहब्बत होगी तो वो आपकी ख्वाहिश को पूरी क्यों नहीं करेगा? दुआ कबूल क्यों नहीं करेगा? ये आप लोगों को गौर करना चाहिए। यही एक रास्ता है अपनी दुआओं को कबूल करवाने का। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि और आसमानों और ज़मीनों की छुपी हुई चीज़ों का इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है, और तमाम उमूर का रुजू उसी ही की तरफ है। तो तुम उसी की ही इबादत करो और उसी पर भरोसा रखो, और जो कुछ तुम कर रहे हो तुम्हारा परवरदिगार इससे बेखबर नहीं। जिस दुआ के लिए, जिस मुस्तकबिल के लिए दिन रात परेशान है, उसके छुपे राज किसके पास हैं? अल्लाह के पास। तो फिर किस बात के लिए खुद को हलकान कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने तो आसान हल बता दिए हैं कि उसकी इबादत करो, और जो कुछ भी आप दिन रात सदका, नमाज, तस्बीह अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ये है जो आपको अल्लाह के करीब करेगा और आसानियाँ भी यही लाएगा। और साथ अल्लाह ने कहा कि इबादत के साथ उस पर भरोसा रखो। अक्सर हम ऐसा करते हैं ना कि नमाज, तहज्जुद सब कुछ करने के बावजूद वसवसों से दिन रात डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? हालांकि अल्लाह तो कह रहा है जब दुआओं और इबादत का अमल कर रहे हो तो साथ भरोसा भी करो, वरना फिर क्या फ़ायदा ऐसी इबादत का। इसलिए तो वो कह रहा है कि जो तुम कर रहे हो वो उससे बेखबर नहीं है। तो देख लें, दुआ की कबूलियत का इंतज़ार थकाता है तो असल में वहीं पर तवक्कल कायम होना चाहिए। उम्मीद है आज का ये मैसेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इंसान गलत कह सकता है, लेकिन अल्लाह का कहा बरहक है। जो मान लेगा उसके लिए शिफा है, जो नहीं मानेगा तो वो खुद को थकाता रहेगा, भटकाता रहेगा। बेहतर है उसको मान ले। जिस रास्ते पर पैगंबर चले हैं, यकीन का रास्ता, उसको अपना लें। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हर हाल में साबित कदम रखे और अपनी नेक राह पे चलने वाला बना दे। आमीन। हमें भी दुआ में याद रखें।